पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा किस तरीके से राहुल गांधी पूरे विपक्ष को एकजुट करके एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रहे थे। पूरे दुनिया की, पूरे देश की नजरें जो थी उनके इस मुद्दे पर टिकी हुई थी। सब लोग बात कर रहे थे कि अचानक से कांग्रेस को क्या हुआ, राहुल गांधी को क्या हुआ, इतना जो वो अचानक एक्टिव हो गए हैं, वो भी इतने अच्छे मुद्दे पर। हर तरफ में राहुल गांधी की, कांग्रेस की चर्चा थी। लेकिन वहीं इन सारी चर्चाओं पर पानी फेरते हुए आज कांग्रेस ने कुछ ऐसा किया जिससे वो एक बार फिर से सवालों के कटघरे में आकर खड़े हो गए हैं। क्या पूरा मामला है, आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह आनंद। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को आयोजित लाल किला समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल ही नहीं हुए। उनकी इस अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से आधिकारिक कारण नहीं बताया गया, लेकिन पार्टी के नेताओं ने अपने मुख्यालय में झंडारोहण कर स्वतंत्रता दिवस का उत्साह मनाया। कांग्रेस के दिल्ली के मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर राहुल गांधी, अजय माकन और अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। समारोह में उपस्थिति के कारण को लेकर के विपक्षी दलों ने निशाना अब कांग्रेस पर साधा है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की नाराजगी की वजह पिछले साल हुई घटना थी, जब उन्हें लाल किले के समारोह में कैबिनेट मंत्री का दर्जा होने के बावजूद भी पीछे के पंक्ति में बिठाया गया था। माना जा रहा है कि इसी कारण उन्होंने इस बार कार्यक्रम में भाग ही नहीं लिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि ये आजादी हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से मिली है। उन्होंने कहा कि आजादी एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प है जहां सत्य और समानता की नींव पर न्याय कायम है और हर दिल में भाईचारा और सम्मान है। इस अमूल्य धरोहर की रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। खड़गे ने भी स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हुए अपने संदेश में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि हम भारतीय अपने अधिकारों, संवैधानिक संस्थानों की सुरक्षा, सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और भाईचारे के लिए संरक्षित हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी का लाल किले के कार्यक्रम से दूरी बनाए रखना राष्ट्रीय उत्साह के अपमान जैसा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी विरोध की राजनीति में राहुल देश और सेना का सम्मान भूल गए हैं। पूनावाला ने इससे शर्मनाक बताया है और सवाल किया है कि क्या यही संविधान और सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान का तरीका है। 2024 के स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी राहुल गांधी की सीट को लेकर के विवाद हुआ था। प्रोटोकॉल के अनुसार औपचारिक आयोजनों में विपक्ष के नेता को आगे की पंक्तियों में स्थान दिया जाता है, लेकिन पिछले साल राहुल गांधी, जिन्हें उस समय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, वो 5वीं पंक्ति में उन्हें बैठाया गया था। उनके आगे ओलंपिक पदक विजेता और अन्य गणमान्य अतिथि बैठे थे। उस समय विपक्ष ने इसे जनता का अपमान और राजनीतिक बदले की भावना बताया था। वहीं रक्षा मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया था कि ओलंपिक को सम्मान देने के लिए बैठने की व्यवस्था में बदलाव किया गया था। समारोह में आगे की पंक्ति में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य वरिष्ठ नेता बैठे थे। जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का लाल किले के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहना सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। कांग्रेस इस समय केंद्र सरकार पर लगातार संवैधानिक संस्थानों और लोकतांत्रिक परंपराओं को कमजोर करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में इस समारोह में न जाना पार्टी के भीतर इसे एक प्रकार के विरोध के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि लाल किले का स्वतंत्रता दिवस समारोह देश के सबसे बड़े औपचारिक आयोजनों में से एक है, जहां प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। ऐसे में मौके पर मुख्य विपक्षी नेताओं की अनुपस्थिति राजनीतिक बहस को और गहरा देती है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अनुपस्थिति ने जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जुबानी जंग छेड़ दी है, वहीं ये सवाल भी उठता है कि क्या राजनीतिक असहमति के कारण राष्ट्रीय आयोजनों से दूरी बनाना सही है। कांग्रेस की तरफ से भले ही इसका कोई आधिकारिक बयान ना आया हो, लेकिन इस घटनाक्रम ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी राजनीति की जो सुर्खियां हैं वो बटोरने का काम किया। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, क्या राय है आपकी, आप कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।